जय श्री राम। रामचरितमानस पाठ चौपाई बालकांड है। तो परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद है। और जनक जी ने पाती दशरथ जी के अयोध्या पहुंचाई है। दशरथ जी पाती को देख करके बहुत खुश हो रहे हैं और वही सब लिखा है उसमें कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने प्रण लिया था। तो वशिष्ठ जी के शिष्य, बाद में पता लगता है पुत्र आपके हैं। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रही गे कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हर्षि सभा बाल सुनि साची। हृदय में राम और लक्ष्मण, हाथ में सुंदर चिट्ठी। राजा दशरथ उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत यति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ से चीट पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर के आ गए। बहुत से प्रेम से सकुचाते पूछते, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहु के देश। सुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीति भरत कह देखी, सकल सभा सुख लयो विषेकी। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहाँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों के पास बैठकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल तो हैं। तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहूँ शुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। किनसे पूछ रहे हैं? जो चिट्ठी लेकर के आए हैं उनसे। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु साची सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। सुनहु महीपति मुकुटमणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंध त्यों पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तिनकर कहिए नाथ किम चीने,
देखिए रवि के दीप कर लीने। शीय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महते भट मानी, सबके शक्ति शंभु तनुवानी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोई ही हारि गयो करि फेरु। जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, सोते ही सभा भरा पराभव पावा। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी हटा नहीं सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष को सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वो भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया, और रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भंजो चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार गए, मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। जय श्री राम। दूत और दशरथ जी की ये बातें हो रही हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट कर देना। और ये हैं कि रामचरित सुनबे के रसिया, तो इनको मैं ज़रूर साथ में रखती हूँ, रामायण पढ़ती हूँ। ये सुनते हैं, फिर ये हाथ से देखो आशीर्वाद देते हैं। जय हनुमान।